172 उत्तर विधानसभा के भाजपा के लोकप्रिय यशस्वी विधायक डॉक्टर नीरज वोरा जी का आज जन्मदिन 31 मार्च 2026 को बड़े धूमधाम व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। आप देख रहे हैं यूट्यूब न्यूज़ चैनल राष्ट्रीय नवल टाइम्स पर। आप देखिए उनके आवास सेवा अस्पताल पर बधाइयों का तांता लगा हुआ है। एक से बढ़कर एक नेता, अभिनेता, अधिवक्ता, विधायक, मंत्री तक उनके यहाँ बधाई देने के लिए पहुंच रहे हैं। प्रस्तुत है एक राष्ट्रीय नवल टाइम्स की विशेष रिपोर्ट लखनऊ से। जी के साथ बिताए और दीदी माँ के टीम के सदस्यों के रूप में इन्होंने काम किया है। आप लोग को याद होगा जब 2021 में यहाँ पर कथा हुई थी दीदी माँ रितंबरा जी की, तो उस समय उनकी टीम के मेंबर के रूप में शिवम यहाँ पर आए थे। शिवम अब लखनऊ में रहते हैं और अब इस टीम के मेंबर हो चुके हैं और लिरिक्स के राइटर हैं। इन्होंने इसके लिरिक्स लिखे थे, म्यूजिक कंपोज किया, म्यूजिक का डायरेक्शन दिया। तो ये सब हम सब ने मिलकर यहाँ पर इस कार्य को अंजाम दिया। वीडियो में आकाश का एक बड़ा रोल है। वत्सल कहाँ है? प्रोडक्शन हाउस के रूप में वत्सल आ जाओ, आज जल्दी आओ, दौड़ते हुए आओ भाई। तुम वेट कर रहे हो कि लोग ताली बजाएं तुम्हारे लिए। और गाने में इन्होंने हमें चुन लिया और फिर शायद अगर राधा रानी की कृपा होगी तो ये जो YouTube चैनल आज जिसका आज शुभारंभ अभिजीत मुहूर्त में माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया, मुझे लगता है कि मैं 403 में एकमात्र ऐसा विधायक हूँ जिसको यह सौभाग्य प्राप्त हुआ। जब मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से कहा कि आपकी टीम का सदस्य हूँ, आपके विधानमंडल में आपका सचिव भी हूँ, आपका कोषाध्यक्ष हूँ, हिम्मत तो नहीं पड़ रही है क्योंकि कोई आदमी आपसे कैसे कह सकता है कि म्यूजिक एल्बम का आप हमारे म्यूजिक एल्बम को रिलीज करो। लेकिन उन्होंने हंसे मुस्कुराए, उन्होंने कहा जरूर करेंगे। और फिर आज उन्होंने कहा नहीं, इसको कार्यक्रम को भी हम अभिजीत मुहूर्त में करेंगे। तो दोपहर के ठीक 12:15 बजे हम लोग वहाँ पर थे और लगभग 12:30 बजे के आसपास इस म्यूजिक एल्बम को उन्होंने वहाँ से लॉन्च किया, रिलीज किया। यूट्यूब चैनल मंत्रा जिस कन्हैया के आपने दर्शन किए, ये साक्षात यहाँ हमारे बीच में है और इन्हीं की अखियां जो है बड़ी प्यारी है, इनकी लटकन घुंघराली, इन्हीं के बारे में वर्णन हो रहा था कन्हैया। और विपिन जी म्यूजिक में हमारे साथ इनका पूरा कोरियोग्राफी इनकी रही। और इन्होंने तृप्ति जी इनकी वाइफ हैं जो हमारे कोरियोग्राफी का काम किया आप लोगों ने। और जो हमारे खाटू श्याम मंदिर में जो बाबा के दरबार में, श्याम दरबार में जो वहाँ पर ग्रुप परफॉर्मेंस हो रहा था, वो तृप्ति जी की पूरी टीम कर रही थी। स्वयं ये भी थी उस मेंबर उसमें और ये उस वहाँ की हुई थी। और पहले हम लोगों ने सबसे पहले जाकर बरसाना में लाडली जी के सामने ये भजन प्रस्तुत किया और लाडली जी को सुनाया। जब लाडली जी ने पूरा भजन सुन लिया तब हम लोगों ने वहां पर शूट किया। फिर वहां पर हमने शूट किया और हमने वहां पर गायन किया, लोगों को बिठाया, सब बैठ गए हमारे साथ वहां पर और लोगों ने कोरस में साथ दिया। वहां से हम लोग गिरिराज धरण के यहाँ आए, दान घाटी में आए और वहां पर हमारा गिरिराज जी का अभिषेक। और वो जो आप देख रहे हैं इसमें बार बार चित्र आ रहा है पर्वत उठाए हुए गिरिराज जी का, वो दान घाटी मंदिर का चित्र है। उसके बाद हम लोग सूर सरोवर गए थे, सूरदास जी का, वहां पर शूट हुआ। उसके बाद हम लोग वृंदावन आए जहाँ पर आप बिहारी जी का दर्शन किए अभी। और केसी घाट पर वो जो बोट का दृश्य है वो केसी घाट का है, वहां पर वो शूटिंग वगैरह हुई। उसके बाद हम लोगों ने अपने दरबार बीरबल साहनीवाल खाटू श्याम जी में लास्ट शूट वहीं किया है और उसके बाद ये आज रिलीज हो गया है। और आप सबसे निवेदन है कि इस भजन को सुने और अपनी अभिव्यक्ति जो इस भजन के बारे में लगे उसको भी उसमें मेंशन करने के लिए ऑप्शन है, जिससे हमारी टीम उत्साहित हो, हमारी टीम को लगे कि हमने अगर कोई उसमें कमी है तो कमी भी जरूर लिखिए, हम लोग सुधारने की कोशिश करेंगे। और यह मैं कह सकता हूँ कि
गायन मेरा बचपन का एक पैशन रहा है और लगभग 5 साल तक मैंने शास्त्रीय संगीत पे साधना की हुई है। जब मैं छोटा था, स्कूल में जाता था, उस समय मेरी 5 वर्ष की शास्त्रीय संगीत की साधना थी। स्कूल कॉलेज के मंचों पे खूब गायन किया। गायन के बाद मैं पॉलिटिकल लाइफ में जब एंटर किया हूँ 2005 में, तो जरूर गायन पे मैंने विराम लगाया और उसके पहले तक मैं गायन में रहता था। मेरे गायन के बहुत सारे गीत ऐसे मेरे लोगों के बीच में रहे हैं, लेकिन 2005 के बाद मुझे लगा कि मैं गले के साथ ज्यादती करता हूँ, क्योंकि दहाड़ने का काम है, तो दहाड़ना और गायन दोनों साथ साथ नहीं चल सकता है। अब प्रयास ये रहेगा कि अब दहाड़े कम और गायन ज्यादा। बहुत बहुत धन्यवाद। एक रिक्वेस्ट आई है भजन को फिर से चलाने की। तो आज चारों तरफ आपका भजन सुना जा रहा है, देखा जा रहा है। आपने मुख्यमंत्री जी से क्यों सोचा विमोचन कराने के लिए? वो हमारे नेता हैं, मुख्यमंत्री जी हमारे लीडर हैं, और उससे ऊपर वो धर्म की दुनिया में गोरक्षपीठ के पीठाधीश्वर हैं, जो एक बड़ी महत्वपूर्ण पीठ हमारे सनातन धर्म की है। और मुझे लगता है कि किसी भी धर्माचार्य का आशीर्वाद मिलना ऐसे दिन पर, जब ऐसे क्षेत्र में प्रवेश करो, तो मेरा सौभाग्य है। इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन किया कि उनकी सहजता और सरलता है कि उन्होंने इसे स्वीकार किया और मुझे आशीर्वाद प्रदान किया। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं कान्हा जी भी साथ में हैं विधायक जी के, एक रिक्वेस्ट आई और है ये दोबारा से भजन चलाने के लिए। तो सरकार की, सामने सरकार की। आज बहुत ही हर्ष का दिवस है कि आज हमारे क्षेत्रीय जो विधायक हैं, उनको आशीर्वाद देने के लिए गुरुकुल के सभी विद्यार्थी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, बटुक ब्राह्मण यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, और हम सभी की ये कामना है कि हमारे यशस्वी विधायक जी खूब उन्नति करें, यश कीर्ति वैभव इत्यादि की प्राप्ति करें, और खूब पदोन्नति हो इनकी, और जीवन में सभी प्रकार के सुख सौभाग्य को प्राप्त करें, खूब चिरंजीवी हो, खूब दीर्घायु हो। इस कामना के साथ सभी लोग परमात्मा से, हम सभी यहाँ पर जो ब्राह्मण उपस्थित हैं, ये पुरुषोक्त का पाठ करेंगे, क्योंकि समय का बड़ा अभाव है। एक एक बालक माननीय जी को माल्यार्पण करेगा और पुरुषोक्त का पाठ होगा। हरि ओम साजरा शेर घाबू घा साजरा चाह साजरा बाद सबो निगम सर्वा दुष्टवा पुष्पद सागला गुरु धाये हे लग्गया सर्वां जगोदं जगभाव्यम ओजा अमृत दोष्ये सानो जगन्ने नादिरो हरि एदाभानस्य महिमा दोजायास गुरुना पादसंकृष्णा होदानुपरीता बसियां हृदां देवे हृदायो गौरैत बरदा पादसे आधामरबोधा तद विद्वान् विग्रामत्सा धने आधे तद विराज गाय कबीराज अभिभूषणः सजातो अद्यार्यादामश्चात् भूमिमघोराः तथादिया सर्वाहुताः सम्प्रेदं प्रेधराजन्म कजोस्ताश्चक्रे वायुविहारारण्यम्
सच्चिदानंद भगवान की। जब तक धरा पर सुर शरीर आवेग से बहती रहे, जब तक गगन में सूर्य चंद्र की लालिमा स्थित रहे, जब तक न सागर सुस्त हो संसार क्रम चलता रहे, तब तक जगत में यजमान या परिवार में सकुशल रहे। बोले राघवेंद्र सरकार की। आज विप्रो का भी आपको ब्राह्मणों का आशीर्वाद मिल गया है, तो आपके चुनाव भी नज़दीक है, तो आप पूरी तरीके से हैट्रिक लगाने को तैयार हैं। जनता भी जैसा कि बता रही है कि इस बार आप मंत्री बनेंगे। अब तो जन्म लिया तब से हम तो विप्रो का आशीर्वाद है। विप्र के आशीर्वाद के बगैर जन्म से लेकर अंतिम संस्कार नहीं हो सकता। और मैं धर्म और मानने वाला व्यक्ति हूँ, सनातन धर्मावलंबी हूँ। मुझे लगता है कि बटुक ब्रह्मा भगवान का स्वरूप होते हैं, उनका आशीर्वाद मुझे आज के इस अवसर पर मिला है। निश्चित रूप से मेरा मन प्रसन्न है और उनके आशीर्वाद से ही मुझे लगता है कि मैं जो देश की सेवा, प्रदेश की सेवा और क्षेत्र की सेवा कर रहा हूँ वो ऐसे करता रहूँ और मुझे इतनी शक्ति ईश्वर दे, ब्राह्मणों का आशीर्वाद मिले, जिससे मैं वो कार्य करने में अपना लक्ष्य पूरा कर सकूं। ब्राह्मणों का आशीर्वाद तो आज आपके साथ दिखाई दे रहा है पूरी तरीके से। सब ब्राह्मण देखिए सैकड़ों मतलब जो है कि बटुक आपको से ही मैं विधायक बना हूँ, उनके आशीर्वाद से अभी तक चल रहा है। नहीं, मंत्री भी बनने की पूरी संभावना है, इसके बारे में कुछ बता दें। उसमें आपका आशीर्वाद है।